गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप बच्चों? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि के नाम से जाना जाता है। तो इस काल को गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। आधुनिक काल को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, के बाद छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग या फिर नई कविता का युग। तो इसे आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें भारतेंदु युग, त्रिवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग है। तो पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। तो आधुनिक साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इस युग में काव्य भाषा ब्रज भाषा की प्रधानता रही। इस युग में काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। काव्य विषय की दृष्टि से भी नवीनता आई। इस युग में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रगति चित्रण का समावेश हुआ। तो इस युग में, भारतेंदु युग में, स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रगति प्रेरणा चित्रण आदि का समावेश हुआ। फिर इसके बाद द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जी से प्रेरणा पाकर अनेक तरुण कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना लिखना आरंभ कर दिया। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पांडे लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी इस युग के प्रमुख कवि हैं। तो इस युग के प्रमुख कवि श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी इस युग के प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत और हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य इस युग में लिखा गया। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत और हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास इस युग का महाकाव्य है। इसके बाद छायावादी युग। द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आया। तो इस युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा इस युग के प्रमुख कवि हैं। तो इस युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महादेवी वर्मा इस युग के प्रमुख कवि हैं। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां सौंदर्य की भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, प्रकृति का मानविकीकरण, रहस्य की भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम, वेदना, प्रकृति का मानविकीकरण, रहस्य की भावना इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। छायावादी युग प्रधानता मुक्तक गीतों का युग है। तो छायावादी युग में मुक्तक गीतों की रचना हुई। निराला और महादेवी वर्मा के काव्यों में गीत का सुंदर विधान है। तो निराला और महादेवी वर्मा के काव्यों में गीत का सुंदर विधान है और राम कुमार वर्मा के गीत भी लोकप्रिय रहे। इस युग में ब्रज भाषा जैसा लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का संपूर्ण श्रेय इस युग को दिया जाता है। इसके बाद प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी कविता में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता का विद्रोह हुआ। छायावादी कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। तो इसमें स्थूल जगत की वास्तविकता को दिखाया गया। प्रगतिवादी कवियों में पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल इस युग के प्रमुख कवि हैं। तो इस युग के प्रमुख कवि, प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा और रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन और केदारनाथ इस युग के प्रमुख कवि हैं। इसमें
इनमें से कुछ कवियों की कविताओं में सामाजिक क्रांति के स्वर अधिक प्रखर हैं। तो इसमें से कुछ कवियों ने सामाजिक क्रांति में कविताएं लिखी। प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। तो प्रगतिवादी युग के कवियों ने छंद, मतलब जरूरी नहीं कि छंद में ही रचना लिखी जाए, तो इसमें प्रगतिवादी कवियों ने छंद के बंधन को अनिवार्य नहीं माना। प्रगति प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध, मानवता प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण आदि प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता है। तो इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषित के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तनशीलता इस युग की प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल हम इस पे कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करवा देते हैं। आई थिंक बच्चों आपको आधुनिक काल समझ में आ गया होगा। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। जो भी आप लोग के पास बुक है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।